खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फ़ारूक सत्तार मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से कहा गया कि कल तक देख लें, फिर परसों हमने ही फैसला करना है। सब ने कहा आपका मुतालबा दुरुस्त है, लेकिन आप गलत वक्त पर आए हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से कहा गया कि इस वक्त हमारे दफातर मुश्तरका हैं जो लोगों के काम आएंगे। हम भी कहते हैं और बिलावल भी कि हमारे दरमियान इत्तेहाद नहीं, वर्किंग रिलेशन है। हमने कहा था हमारे मुतालबात सुने जाएं और पीपल्स पार्टी भी तैयार हो गई है। हमारे मुतालबात नहीं सुने जाएंगे तो हम भी फैसले करने में आज़ाद हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से ये कहा गया, जबकि मुस्तफ़ा कमाल भी उनके हमरा मौजूद और उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हुए कहा हमें सीटों की ज़रूरत होती तो जीती हुई पार्टियों में जाते, हमें अपने हुकूक चाहिए, इसलिए आज हम मुत्तहिद हुए हैं। उन्होंने कहा कि कराची को पानी नहीं दिया जा रहा, फंड्स के नाम पे अरबों रुपए समेट लिए जाते हैं और हमने कराची को अमन का गहवारा बनाया है, इसलिए नहीं कि कोई कब्ज़ा कर लिया गया और हमने अपने रास्ते का तयन कर लिया है। मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से कहा गया कि हुकूक नहीं मिलेंगे तो जिम्मेदारी रियासत चलाने वालों पर होगी। और इसी हवाले से जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। हाफिज़ नईम साहब, सर कहते हैं अब आपने देख ही लिया होगा कि अनाउंस हो गया, बाकायदा धड़े एक हो गए, अब एक पार्टी बन गए हैं। कहते हैं 15 को हम बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे और ऐसा धरना देंगे कि सब देखेंगे, शारा फैसल पे धरना देंगे। क्या कहिएगा अभी तक जो सारे मंजरनामा हमारे सामने है उस पर? देखें, जाहिर है कि जो ये हुए हैं किसी के ईमा पे ही हुए हैं ना, और पीपल्स पार्टी इनके साथ मिली हुई है, दोनों मिलकर ही इलेक्शन से फरार हुए हैं और अब अकेले अकेले भी सबको शिकस्त नजर आ रही थी और सब मिलकर भी अंदाजा हुआ कि शिकस्त ही नजर आ रही है, तो इसलिए फरार हासिल करना चाहते हैं। ये धरना दें, धरनी दें, शारा फैसल पे दें, सब इनका हक है। ये मर्जर करें, ये 10 एक हो जाएं, ये 50 एक हो जाएं, इनका हक है, हो जाएं, लेकिन साजिशें ना करें ना। इलेक्शन ने क्या बिगाड़ा है इनका, और कौन से हुकूक की बात कर रहे हैं, ये किस हुकूक की बात कर रहे हैं, किन हुकूक के लिए इन्होंने 35 साल में हमें हुकूक ही तो दे रहे हैं ये, इन्होंने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। और इस वक्त अगर हक लेना था तो उस वक्त क्यों नहीं लिया जब रिजीम चेंज हो रही थी, उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने धरना दिया, उस वक्त बैठ जाते ना शारा फैसल पे और कहते जरदारी साहब बहादुराबाद मत आइए, आप शारा फैसल पे आ जाइए, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप पहले तो जाकर असम्बली में अपने इजलास में इख्तियारात मुंतकिल करें और सेक्रेटरी दाखिला से कहें, बल्दियात से कहें कि डिलिमिटेशन का नोटिफिकेशन निकालें। उस वक्त तो ये किया नहीं, बेच दिया हमें, कराची को एक मरतबा फिर बेच दिया और हमेशा ये बेचते हैं। और अब जबकि इनको शिकस्त नजर आ गई है, इनको वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि इनको जो महाजिर आबादियाँ थी वहीं से इनको इतना रद्दमल मिल रहा है कि जमात इस्लामी के हक में राय लोगों की, तो अब ये फरार हासिल कर रहे हैं, बाकी और क्या है। और जिन रियासती इदारों की ये बात कर रहे हैं उनके लिए भी सवालिया निशान है कि ये सब पूरा गेम क्या उनकी इजाजत से हो रहा है, उनकी मर्जी से हो रहा है। अगर तो इस पूरे गेम में इनकी मर्जी के मुताबिक अब पीपल्स पार्टी कोई ऑर्डिनेंस भी निकालने जा रही है अगर, और अगर किसी को आइंदा चोर जो है रास्ते से एडमिनिस्ट्रेटर लगाने की भी बात हो रही है, तो इसका मतलब ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का मामला नहीं होगा, फिर लोगों की उंगलियां हर तरफ उठेंगी। तो इसलिए आर्मी चीफ साहब का भी इम्तिहान है कि जब वो ये कहते हैं कि हम एपॉलिटिकल हैं, तो फिर उनके तमाम इदारों को भी एपॉलिटिकल होना चाहिए। उनके तमाम इदारों के अगर इंडिविजुअल बुनियादों पे कुछ लोग काम कर रहे हैं उनको भी एपॉलिटिकल होना चाहिए, इस पूरे गेम प्लान का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ लोगों के अमल से जाहिर होती है, सिर्फ बातों से नहीं होती। ठीक है, हाफिज़ साहब हमारे साथ रहिएगा। पीटीआई रहनुमा अली ज़ैदी साहब ने में ज्वाइन किए हैं। अली ज़ैदी साहब, कैसे देखते हैं आप इस धमकी को? खालिद मकबूल सिद्दीकी मौजूद है जिसमें फ़ारूक सत्तार की जानिब से कहा गया कि हम शारा फैसल पर तारीख का बड़ा धरना देंगे और 15 तारीख को बल्दियाती इलेक्शन नहीं करने देंगे, हल्का बंदियाँ पहले ठीक करें। मैं मौके का फायदा उठाते हुए हाफिज भाई से दरख्वास्त करता हूँ, बल्कि उनको मैं ऑफर करता हूँ कि अगर इन्होंने धरना देने की इतनी बड़ी धमकी मारी है तो फिर मैं कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ के और जमात इस्लामी के आके मिल के देख लेते हैं, इलेक्शन करवा लो, हम देख लेते हैं कि धरना आपका बड़ा होगा कि हमारे वोटर ज्यादा है। तो अली ज़ैदी साहब, जो ये इंतजाम हुआ है, अब ये वोट बैंक ज़ाहिर है यकजा हो गया है, तो आने वाले दिनों में आप देखते हैं टफ टाइम मिलेगा आपको कराची में पीटीआई की तरफ, पीटीआई को? मैं बड़े दिन से, बल्कि मैंने ट्वीट भी किए हैं, मैंने टीवी पे भी कहा है, मैं दुआ भी मांगता रहा हूँ हाथ उठा के कि या अल्लाह जल्दी कर लो, देर इनकी इकट्ठा देर क्यों कर रहे हैं। हमारे लिए जितना बड़ा एडवांटेज उन्होंने दिया है सारी कौम को, लेकिन सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि ये मुनाफिकत, वो कमाल कह रहा था कि मुनाफिकत नहीं तेरी साथ बात की भाई। तुम अगर उस वक्त तक बोल रहे थे कि ये खालिद मकबूल रॉ एजेंट है और फला कातिल है, तो वो मुनाफिकत, तो फिर आज मुनाफिकत कर रहे हो। और अगर आज सच बोल रहे हो तो फिर उस मुनाफिकत कर रहे थे, ये तो नहीं हो सकता ना कि तुम बहस भी मेरी और
तो ये मुनाफिकत तो ये टोटल नजर आ रही थी टीवी के ऊपर बैठ के। लेकिन मैं आपके चैनल के तवज्जुह से मैं एक बात जरूर करना ठीक है, जो भी ये प्लान बना के मजबूर कर रहा है, क्योंकि ये तो मजबूर कौमी मूवमेंट है ना। जब ये हमारे से निकले थे ना, बोला हम मजबूर हैं, हमें फोन करवा दो। आज भी किसी की मजबूरी में इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, यानी आप दोनों का ये मौक़िफ़ है कि ये पूरा गेम पीपल्स पार्टी के मर्जी से हो रहा है, ये प्लान करके किया जा रहा है। अली ज़ैरी साहब और हमारे साथ हाफिज़ नईमुर रहमान साहब मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और इस वक्त आपको अहम खबर से आगाह करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब असेंबली तहलील करने का फैसला। इमरान खान और परवेज़ इलाही की मुलाकात कुछ देर में होगी, जिसके बाद हतमी ऐलान किया जाएगा। हतमी ऐलान के बाद पंजाब असेंबली की तहलील के लिए समरी भेज दी जाएगी। तो कल जो फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहे थे, अब खबर ये सामने आ रही है कि फैसला हो गया है। काशिफ अब्बासी सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। काशिफ साहब, कितनी सदाकत है इन खबरों में जब ये आ रही हैं कि ये फैसला हो गया है, कुछ देर में ऐलान हो जाएगा, समरी भेज दी जाएगी, क्या कहिएगा? जी बिल्कुल, ये फैसला अभी इजलास जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुआ उसमें फैसला हो गया कि तहरीक इंसाफ जल्द अज जल्द असेंबलियां तहलील करने की करेगी। और इसीलिए परवेज़ इलाही साहब को ज़मान पार्क में अब से थोड़ी देर बाद मुलाकात होगी इमरान खान साहब के साथ। ये भी इसका बैकग्राउंड भी आपको बता दूं कि ये बात कही जा रही थी कि तहरीक इंसाफ में कोई तकसीम है या तहरीक इंसाफ इस पे सोच विचार कर रही है। मेरी जितनी लीडरशिप से बात हुई और बहुत से लोग जो इस वक्त फैसला साजी में अहम है तहरीक इंसाफ में, किसी को कोई शक नहीं था। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बहस ही नहीं थी तहरीक इंसाफ के अंदर कि असेंबली फौरी तहलील कर दी जाए। ये पहले से इमरान खान साहब कन्विंस्ड है। इमरान खान साहब ने पहले से ये फैसला किया हुआ है कि वो जो ही एतमाद का वोट लेगी पंजाब असेंबली में वज़ीर आला पंजाब, उसी वक्त असेंबली की तहलील की समरी भेज दी जाएगी। सो ये बात अभी दोबारा एंडोर्स हो गई जो मीटिंग थी उसमें, और तमाम लीडरशिप जो तहरीक इंसाफ की है कम अज कम वो इस पर ऑन बोर्ड है कि असेंबली फौरन तहलील कर देनी चाहिए। और इससे पहले ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि जो कल एतमाद का वोट हुआ उसमें अरकान ने इस वादे पर वोट दिया कि असेंबली तहलील नहीं होगी। तो आपके ख्याल में परवेज़ इलाही तमाम तरह से ऑन बोर्ड है इस हवाले से? क्या खबरें, क्योंकि ज़ाहिर पहले तो कानूनी मामलात थे, अब फुली ऑन बोर्ड है परवेज़ इलाही? देखिए, कल रात को बड़ी जो सीनियर लीडरशिप है काफ लीग की, मेरी कल रात को उनसे ही बात हुई। उन्होंने कहा, क्योंकि ये खबर भी आई कि जो कल मुलाकात हुई परवेज़ इलाही साहब के साथ, उसमें ये बात हुई कि असेंबली तहलील से न की जाए। जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं हुई। अगर इमरान खान साहब कहेंगे, कल रात तक की तहरीक काफ लीग की कुछ नहीं कि जो ही इमरान खान साहब कहेंगे फौरन असेंबली हम तहलील कर देंगे। अगर हम इस जगह तक तहरीक इंसाफ के साथ आए, बल्कि जब वोट हो भी गया उस वक्त भी तहरीक इंसाफ और जो राब्ता हुआ काफ लीग की लीडरशिप का, उसमें उन्होंने पूछा कि जी अब आगे क्या, तो आगे से जवाब आया कि डिसोल्यूशन ASAP, यानी एज सून एज पॉसिबल असेंबली तहलील कर दी जाए। ये है फैसला। कल रात को भी ये कम्युनिकेट कर दिया गया था इनफॉर्मली, अब फॉर्मली परवेज़ इलाही साहब को ये कर दिया जाएगा। ये जो बात है काफ लीग के लोगों ने वोट डाले सिर्फ इस शर्त पर कि असेंबली तहलील नहीं की जाएगी। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो काफ लीग के 10 लोग हैं, ये परवेज़ इलाही साहब के घर के लोग समझे। ये परवेज़ इलाही साहब का एक कोर ग्रुप है जो के साथ जो NPS का जो 10 NPS का ग्रुप है, ये नहीं टूटे अब तक इस वजह से कि परवेज़ इलाही साहब के लोग ये वो करते हैं जो परवेज़ इलाही साहब इनको कहते हैं। अगर तो परवेज़ इलाही साहब ने इनको खड़ा कर दिया और ये इनका बहाना बना के कि ये 10 लोग हैं, ये अज़म्पशन की बुनियाद पर मैं हाइपोथेटिकली एक बात कर रहा हूँ कि एक तहरीक अदम एतमाद आ जाती है और ये 10 लोग दूसरी साइड पर चले जाते हैं, तो ये भी फिर सोचेगा कि ये भी काफ लीग का ही फैसला और परवेज़ इलाही साहब का ही फैसला हो। जो अब तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है 10 MPAs की, ये 10 MPA परवेज़ इलाही साहब के साथ, जो परवेज़ इलाही साहब उनको कहेंगे ये 10 MPAs वही करेंगे। अभी तक कोई ऐसी खबर मेरे पास नहीं है कि काफ लीग असेंबलियां तोड़ने पर से इख्तलाफ करती है या असेंबलियां तोड़ने से इनकार करेंगे परवेज़ इलाही साहब। मेरे पास अब तक किसी की कोई खबर नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा, कल रात को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद भी जो राब्ते हुए, जो कम्युनिकेशन थी आपस में, जो गुफ्तगू हुई तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप और काफी लोगों के दरमियान, उसमें भी इस बात पर बात को कम्युनिकेट कर दिया गया था कि अब असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी। सो अब परवेज़ इलाही साहब जा रहे हैं
मैं जब आखिरी बात की आपसे थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा था कि 15 मिनट के अंदर परवेज इलाही साहब पहुंच जाएंगे जमान पाक अपनी मीटिंग के लिए। अभी मैं देख रहा था कि शायद 7:30 का टाइम भी चल रहा है कि शायद 7:30 बजे आएंगे, लेकिन ये है कि इसमें अगर तो परवेज इलाही साहब की जानिब से अब तक तहरीके इंसाफ के सामने इस तरह की कोई बात नहीं की गई कि असेंबली तहलील ना की जाए। ठीक है, काशिफ अब्बासी साहब हमारे साथ ही रहिएगा। वसीम बदामी सीनियर एंकर पर्सन हमें ज्वाइन किया है। वसीम, आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, एक तरफ कराची की सियासत, दूसरी तरफ पंजाब की सियासत। पंजाब की असम्बली तहलील करने का फैसला कर लिया गया है, पहले तो इस पर अपना टेक दीजिएगा। यहाँ बड़े इंटरेस्टिंग टाइम है पाकिस्तान की सियासत में, जहाँ पर एक दिन में दो इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मंजर विटनेस करने गया था कराची वाला। पहले पंजाब असेंबली की आपने बात की, कल रात गए भी जब मैं काशिफ भाई खावर साहब हमारे से बैठे थे, तो हम दोनों की राय ये थी कि मतलब भाई कह रहा था कि बहुत हैरत होगी अगर ये असम्बलियों की तहलील का मामला ना हो। एक और इम्प्रेशन ये था, जो कि हमारे पैनल से एक राय आ रही थी, और एक और इम्प्रेशन भी कि जनाब ये सारा कुछ जो हुआ है, जो पीटीआई को 186 बंदे इकट्ठे करने दिए गए हैं, अगर मैं यूँ कह लूँ, वो इसी शर्त पर हुए कि कहीं ना कहीं कोई अरेंजमेंट है कि भाई ठीक है, फिर आप जो है वो बंदे अपने पूरे कर लें, लेकिन फिर हम मजीद क्योस क्रिएट नहीं करेंगे हाउस को डिसॉल्व करके। तो हम कह रहे थे कि सरप्राइजिंग फॉर अस अगर ऐसा कुछ होता है, तो मुझे लगता है कि इससे फिर ये उन दावों की भी दफी होती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई ये एक अरेंजमेंट हुई है। इमरान खान साहब उसी अंदाज से असम्बलियों की तहरीर पर पहले के खड़े हुए हैं। परवेज इलाही साहब बिल्कुल, उनकी राय जरूर है कि असम्बली तहरीर नहीं होनी चाहिए, और यकीनन बाकी भी हल्कों की शायद इसमें ख्वाहिश ये होगी ताकि मजीद क्या उसका सबब ना बने। लेकिन वहां से भी मुझे लगता है बाकी हल्कों से भी कि एक राय होना अलग बात है, लेकिन वो उस अंदाज का कोई एनॉर्मस उस अंदाज का प्रेशर नहीं है, वरना तो परवेज इलाही साहब भी ये काम ना कर पाते। तो बिल आखिर ऐसा लग रहा है, काशिफ साहब ने बात की, ये मामला ये जा रहा है इन हाउसेज की तहरीर की तरफ। उसके बाद फिर अगला सियासी मंजरनामा जाहिर है वो और इंटरेस्टिंग होगा कि अब क्या गवर्नमेंट यही करेगी जो कह रही है, कि गवर्नमेंट कह रही है ठीक है बस इलेक्शन में जाएगा पंजाब असेंबली का, फेडरल गवर्नमेंट अपने वक्त पर ही होगा। ठीक है, साथ ही रहेगा। इस वक्त अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद हमारे साथ हैं। शेख साहब, आज तारीख है 12 जनवरी 2023, तो आज का ही दिन है कि पंजाब असेंबली तहलील होने जा रही है, हतमी फैसला हो गया है। देखिए, मैं तो लाल हवेली में हूँ, लेकिन असेंबली तहलील होगी, आज होगी, कल होगी, 15 से पहले होगी। इमरान खान फाइनल है कि वो इन असेंबलियों में नहीं बैठेगा और वो ये इलेक्शन कैंपेन खुद चलाएगा और दोनों सूबों में वो इलेक्शन मुहिम चलाएगा। और कल जो उनको मुंह पे एक तनातेदार थप्पड़ पड़ा है, जिस तरह वो जलील और रुस्वा हुए हैं, ये करप्ट और डिसऑनेस्ट ग्रुप जो यलगार करके गए थे और ये कह के गए थे कि हम तख्ते लाहौर लेकर आएंगे, वो ताबूत लेकर आए हैं नवाज लीग का, और उनकी बड़ी रसवाई हो गई है। अगर किसी की सियासी सोच हो और उसको पता हो कि कितने बड़े नुकसान से वो गुजर गए हैं, तो तभी है ना, वो तो हर रोज हार रहे हैं, हर रोज शिकस्त खा रहे हैं और हर रोज ढीठ बने हुए हैं। इमरान खान असेंबलियों के साथ, इनके साथ नहीं चलेगा जी। इन असेंबलियों में वो किसी कीमत पर नहीं बैठेगा, ई करें, बी करें, ची करें, वो ये असेंबली तहलील करेगा। तो शेख साहब, कल जैसे आज भी खबरें सारा दिन गर्दिश करती रही, कल भी कि ये तो वादे लिए गए थे जो अरकान आए वोट देने कल के भाई ये असेंबली चलेगी, और इस बुनियाद पर उन्होंने इलेक्शन में कल के अमल में हिस्सा लिया। तो अब क्या वजह है? परवेज़ इलाही बार बार इजहार भी कर चुके हैं कि वो चाहते हैं कंटिन्यू करें, तो अब परवेज़ इलाही फुली ऑन बोर्ड है इमरान खान के साथ, क्योंकि इमरान खान तो एडमेंट है कि उन्होंने असेंबली तहलील करनी है। परवेज़ इलाही एक मुख्तलिफ राय रखते थे, तो अब फुली ऑन बोर्ड। हर एक की आदमी की अपनी राय हो सकती है, ये उसका सियासी हक है, उसकी पार्टी है। लेकिन ये कहना कि जनाब यकीन दहानी कराई गई थी, इमरान खान ने तो जो कल खिताब किया अपने पार्लियामेंट के मेंबरों से, वो तो मेरा मतलब है बहुत ही सख्त बयान था और उसके इमरान खान के जज्बात का इजहार था, और परवेज़ इलाही भी वही करेंगे जो इमरान खान कहेगा। अब तो मेरा ख्याल है और भी बात बड़ी खुल के वाज़ेह हो गई है कि इमरान खान असेंबलियाँ तहलील करेगा। ये लाहौर में आज मीटिंग में मुझे नहीं पता क्या फैसला हुआ, ना मेरा किसी से रब्ता हुआ है, आपका भी पर आया तो मैं जवाब दिया। ठीक है शेख साहब, साथ ही रहेगा एक और अहम खबर से अपने नाजरीन को आगाह करें। नून लीग और पीपल्स पार्टी का नवाज शरीफ को इलेक्शन में जाने का मशवरा, ज़राए से खबर आ रही है मरियम नवाज आइंदा चंद रोज़ में पाकिस्तान वापस आ रही हैं।
काशिफ अब्बासी साहब, सर इस खबर को हम कैसे देखें, और अगर तो ये तय हो गया है और अब ये सोच रही है नून लीग के नवाज शरीफ आए, तो फिर इलेक्शन की तरफ ही मामला बढ़ रहे हैं आगे? जी बिल्कुल, मेरी मुस्लिम लीग नून के चंद रहनुमाओं से बात हुई। ये मशवरा दिया गया कि जी अब इन हालात में अब इलेक्शंस में जाना चाहिए, क्योंकि जाहिर है आप कुछ चीज़ों को देखकर तो उन हालात को रोक सकते थे, लेकिन अब कल के फैसले के बाद और आज अगर तरीके इंसाफ तहलील करती थी तो ये मशवरा दिया गया मियाँ साहब को कि फैसला करेंगे इलेक्शन में जाना है। और ये भी साथ बताया गया कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा का पाकिस्तान वापसी का अब एक इरादा बन रहा है कि वो अगले चंद दिन में 15 तारीख के बाद किसी भी वक्त वो पाकिस्तान वापस आ सकती हैं। सो ये भी नई डेवलपमेंट है कि जो नए हालात हैं उन हालात के तनाजुर में ये मशवरा मियाँ साहब को दिया गया है कि अब शायद इलेक्शंस में जाना चाहिए मुस्लिम लीग नून को। ये भी जब मेरी बात हो रही थी उन्होंने कहा कि क्या ज्यादा से ज्यादा खराब तरीन क्या हो जाएगा। इससे पहले भी 15 सीटों पर मुस्लिम लीग नून रही है, आपको याद होगा 2002 की असेंबली में। सो ये नहीं कि हम इलेक्शंस में नहीं जा सकते, हमें जाना चाहिए इलेक्शंस में। हल्के के लोग हैं, हल्कों में सियासत कर रहे हैं, हल्कों से भाग नहीं सकते, इसलिए ये मशवरा दिया गया है मियाँ साहब को। अब देखें मियाँ साहब क्या फैसला करते हैं। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी का इनपुट भी इसमें बड़ा अहम होगा कि पीपल्स पार्टी इस पर क्या करती है, लेकिन ऑप्शन मेरा ख्याल है ऑपोजिशन इस वक्त जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, ऑपोजिशन उसमें भी उनके पास ऑप्शन काफ़ी कम रह गए हैं कि अगर इमरान खान साहब 2 असेंबलियाँ तहलील कर देते हैं तो ये तो नहीं हो सकता कि 2 असेंबलियाँ और जो कौमी असेंबली की सीटें वो एक अलहदा इलेक्शन हो और उसके 4-6 महीने बाद एक और इलेक्शन। अब लगता है ऐसे ही है, उनको भी ये उनकी अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग भी यही है कि इलेक्शन में चले जाना चाहिए। ठीक है, काशिफ अब्बासी साहब सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद है और वसीम बदामी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।